जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में चालू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग व अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देखिएगा। रासायनिक बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बार जैसे जो भोजन है, खाद्य फूड, वो कितने दिनों में खराब होते हैं, ये कैसे पता चलता है? आपने देखा ही होगा कि जो दांत भरने के लिए शीघ्र जमने वाला एक पदार्थों का ज्ञान करना, दहन इंजनों में ईंधन की दहन की दर का नियंत्रण करना, ये सभी किसके अंतर्गत याद करते हैं? रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। ठीक है। अभिक्रिया को वेग, अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर, अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में वर्गीकृत किया है, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। आइए तीव्र अभिक्रिया को जानते हैं। चलो, ये यहां से परिभाषा तीव्र अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है। इन अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 पिको सेकंड 10 के से भी कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। अब सेकंड में यदि लिखना है, ये तो पिको सेकंड है, यदि आपको सेकंड में लिखना है तो आप लिखिएगा 10 की पावर -16, 10 की पावर -16 से 10 की पावर -14 सेकंड। ये आप सभी याद भी कर लेना, क्योंकि तीव्र अभिक्रिया कितने की जो दर वो कितनी होती है, कितना समय लगता है। तो ऐसी अभिक्रिया अति तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं जिन्हें 10 की पावर -16 से 10 की पावर -14 सेकंड समय लगता है, आयनिक क्रियाएं इसकी अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए चलो आइए उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने देखा होगा बेरिलियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरिलियम क्लोराइड, BaCl2 की क्रिया जब हम सल्फ्रिक H2SO4 के साथ कराते हैं तो बेरिलियम सल्फेट और 2HCl ये बनता है। बहुत फास्ट रिएक्शंस होती है। सिल्वर नाइट्रेट की जब क्रिया हम NaCl से कराते हैं तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है। इसी प्रकार अब मंद अभिक्रिया पर आते हैं। मंद अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अति मंद वेग से संपन्न होती, जिनके पूर्ण होने में के लिए दिनों, महीने, यहां तक कि वर्षों भी लग जाते हैं का समय लगता है, इन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जंग लगना, ये जंग लगना या कार्बन प्लस O2 तो क्या बनता अपना? CO2। Fe प्लस XH2 मतलब लोहा Fe और H2O जल, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या लगता है? ये जंग का सूत्र है Fe2O3 XH2। आप सभी याद रखिएगा जंग का सूत्र Fe2O3 XH2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता ही है। अब सामान्य अभिक्रिया कहें या मध्यम अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो न तो मंद गति से संपन्न होती है, न ही तीव्र गति से संपन्न होती है, बल्कि इनका वेग माध्यम होता है। माध्यम अभिक्रिया या सामान्य अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ये यहाँ पर एक रिएक्शंस दे रखी है, इसे आप इसके अलावा भी हम चाहें, ये आपको फ्रक्टोज जल, ये ग्लूकोज और यहाँ पे भी ग्लूकोज। ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शंस होगी। इसी के अलावा यदि हम चाहें तो H2 + I2 लिख सकते हैं। ठीक है। और ये 2HI, इसे भी हम सामान्य अभिक्रिया के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसी के अंतर्गत अब हमारा जो अगला टॉपिक हमारा कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया की दर। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। ये सूत्र लिख लीजिएगा आप। अभिक्रिया की दर, क्या सूत्र हमारा? अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक व उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। इसी प्रकार यह अभिक्रिया की दर हो गई, इसे -dA/dt अभिक्रिया की दर, ये जैसे dt, अभी ये आप जरूर याद कीजिएगा। अभिक्रिया की दर की इकाई, अभिक्रिया की बहुत बार एग्जाम में आता ही आता है।
मोल अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है, तो मोल अपॉन में लीटर सेकेंड, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं मोल लीटर और सेकेंड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर सेकेंड। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक। बहुत बार एग्जाम में आया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आइए देखते हैं कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभिक्रियाओं के सांद्रण, अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की दर को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने से निश्चित आयतन में कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अणुओं के प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर उच्च हो जाती है। ताप का प्रभाव सामान्यतः अभिक्रियाओं की दर ताप बढ़ाने से अभिकारकों की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम होती है, जबकि शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रियाओं के ताप को प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। आइए तीसरा कारण, विकिरण का प्रभाव। विकिरण के प्रभाव से अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विकिरण की उपस्थिति से प्रोटॉन की अपनी समस्त ऊर्जा अणुओं को उत्तेजित करने के लिए दे देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आइए चौथा कारण, दाब। यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद के गैसीय अवस्था में अभिक्रियाओं की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में से उत्प्रेरक भी होते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। आइए, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा भी देते हैं, बढ़ा देते हैं, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती है। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं, किंतु ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।